जय कामरूप जय कामाख्या। मैं आज बात करने वाला हूँ आपको ब्लैक मैजिक इन वर्ल्ड कहे जाने वाले मयूं। मयूं के बारे में आपने सुना होगा। ये मयूं है कहाँ? आपको सबसे पहले मयूं के बारे में जानना है तो सबसे पहले आप माता कामाख्या को जानेंगे। कामाख्या के बारे में आप लोगों को पता है और कामाख्या से ही जुड़ा हुआ ये हिस्ट्री। एक रहस्यमयी दुनिया, जिस दुनिया में एक अलग प्रकार के जादू टोने होते हैं। अगर आप मयूं को जानना है तो पहले मयूं के बारे में जानेंगे कि मयूं है क्या। मयूं कितने, कई एक मयूं नहीं है, कई मयूं है, 4 मयूं हैं। आप कामाख्या जो माता का एक स्थान है, अगर आप लोग आते होंगे कभी कामाख्या तो सबसे पहले सुनते होंगे, पहले के समय में बहुत सारे बताए जाते हैं, अरे भाई कामाख्या जाओगे तो तुम्हें बकरे बना दिए जाएंगे, बंदर बना दिए जाएंगे, इन प्रकार की चीजों को कुत्ता बना दिए जाएंगे। तो इन प्रकार की चीजों को पहले बताया जाता था। वो अभी मैं बताने वाला हूँ कि ब्लैक मैजिक इन वर्ल्ड कहे जाने वाले मयूं के बारे में मैं बात करूंगा आज। ब्लैक मैजिक जो सबसे ज्यादा होता है वो मयूं में होता है। ये मयूं है कहाँ? मैं जब मयूं में गया था कुछ साल पहले, तो हमें जितनी घटना हमें पता है मयूं के बारे में वो मैं आज आपको एक एक करके बताऊंगा। एक एक मयूं के बारे में पूरी हिस्ट्री में कोशिश करूंगा बताने की, क्योंकि मैं गया था। मयूं जो पड़ता है वो आसाम स्थित माता कामाख्या मंदिर से 60 से 70 किलोमीटर दूर। मयूं एक जंगल में पड़ता है, जिस जगह पे लोग अभी भी रहते हैं और अभी भी ब्लैक मैजिक करते हैं। पहले के समय में कुछ ज़्यादा होता था। पहले के समय में जो आप सुनते हैं कि भाई बकरा बना दिया जाता था, पेड़ बना दिया जाता था, बंदर बना दिया जाता था, तो इन प्रकार की चीज़ों को वहाँ पे होते थे। पर जब मैं गया था तो वास्तविक में हकीकत क्या है, इस चीज़ को मैं जानने के लिए मैं गया था कि भाई अभी भी क्या वास्तविक में कुछ ऐसी शक्तियाँ अभी है, बचे हैं, अन्यथा वो सब चले। तो मैं जब गया था ब्लैक मैजिक इन वर्ल्ड कहे जाने वाले मयूं में, तो मयूं में मैं गया था। तो मयूं में एक पहले तो मैं गया था मयूं के नाम पे, मुझे ये नहीं पता था कि भाई मयूं है कितने। जब मैं गया तो वहां पता चला 4 मयूं, 4 मयूं हैं। तो हम उसमें अब कंफ्यूज हो गए कि भाई किस मयूं में जाना है हमें, क्योंकि मैं मयूं के नाम पे गया था। भाई कहाँ पे इतना जादू हुआ? चारों मयूं में इन प्रकार की चीजों किया जाता है ब्लैक मैजिक। मैं गया था आपको, जब मैं गया था तो मैं राजा मयूं में रुका था। सबसे ज्यादा ब्लैक मैजिक अगर होता है तो वो राजा मयूं में होता है। राजा मयूं नाम है, और आपका अभी भी वहां के राजा वर्तमान में अभी प्रतिष्ठित हैं। मयूं के राजा अभी भी हैं। मैं उनसे भी मिला था। और मयूं के ऊपर देखिए 3 मयूं, आपके 4 मयूं जैसे हैं, राजा मयूं हो गए, मिष्टी मयूं हो गए, बूढ़ा मयूं हो गए, है ना। तो इन प्रकार की मयूं, मैं सभी मयूं में गया था और जितना जितना मुझे पता है सबके बारे में हिस्ट्री में जाना, जो भी चीज जानना चाहिए था, जो भी तंत्र बाधाएं हैं या किसके बारे में ब्लैक मैजिक क्या है, ब्लैक मैजिक के बारे में वास्तविक में अभी क्या प्रयोग बचा हुआ है, तो इन सभी को सभी लोगों से बात करने के बाद में मैंने जितने भी एक टीम के साथ में मैं बैठा हूँ जिसका मयूं के बारे में जो बताया हमको वास्तविक घटना, उनमें कई लोग पीएचडी भी कर चुके हैं। हमारे पास एक आए थे, उन्होंने पीएचडी वहां पे करके रखा है मयूं। और मयूं का जो स्थान है वो अभी एक म्यूजियम भी वो बना करके अपने से रखे। तो म्यूजियम बताने लगे कि गुरुजी ऐसा ऐसा है, इस हिसाब से मैंने ऐसे सिद्ध किया। अभी भी जो पुराने ग्रंथ हैं जो बकरे बना, अब वहां पे बकरा वाली जो स्थिति है वो नहीं बनाया जाता। पर मैं जब गया था कुछ कुछ ऐसी स्थिति, पहले के समय में लोग कामाख्या से उठ करके यहाँ पे संकल्प लेकर के साधना करने के लिए जो स्थान जाते थे वो मयूं जाते। मयूं में एक पहाड़ है, एक अलौकिक पहाड़ है, जिस स्थान पे बड़े बड़े तपस्वी ने जाकर के साधना की। मयूं की हिस्ट्री बहुत पुराने महाभारत काल से मयूं के बारे में चला आ रहा है। महाभारत के बारे में आप जानते होंगे, महाभारत में एक घटोत्कच नाम, भीम की जो पत्नी थी हिडिंबा,
पौराणिक कथाओं के बारे में जितना मुझे पता है मैं बताता हूँ कि मयूं जो उसका उल्लेख जो आता है महाभारत काल से कि उस स्थान पे जो उन भीम की जो पत्नी है वो हिडिंबा जो थी उसके पत्नी जो बेटे थे घटोत्कच महाभारत में एक ऐसे व्यक्ति थे जिसके पास मायावी शक्तियां थी। वो व्यक्ति अपने मुख से भी जो घटोत्कच से अपने मुख से आग उगलना और आंधी लाना तूफान इन प्रकार की चीजों को अपने मुख से वो निकालते थे। और वो जो स्थान है वो कहाँ उनका घर जो था वो मयूं में ही था। वो यहीं से जुड़ा हुआ कनेक्शन। अभी भी कुछ रहस्यमयी मयूं की बातें हैं जिनको मयूं वाले को भी नहीं पता है। कई मयूं की बहुत सारी घटनाएं महाभारत काल से जुड़ा हुआ। मैं गया था एक गणेश मंदिर जो कि बहुत बड़े अपने अलौकिक गणेश मंदिर हैं जो वहां बने हुए। मैं उस गणेश मंदिर जी का भी दर्शन मैंने किया और वहाँ के बारे में जाना। और उससे एक वहाँ पे एक पेड़ है बहुत ही पुराना जहाँ पे तंत्र क्रियाएं होते थे पहले। अभी भी वर्तमान समय में वहाँ पे लोग तंत्र क्रियाएं करते हैं। बहुत पुराना पेड़ है। और वहाँ पे एक स्थान पे गया था जहाँ पे मनुष्य की बलि होती थी। पहले के समय में वहाँ पे मनुष्यों की बलि होती थी। वो स्थान जो था पूरा पूरा जंगल क्षेत्र है। पूरी जंगल विभाग है, वन विभाग का है, वो बना हुआ है मयूर में। अभी वर्तमान में एक होटल भी बहुत बड़ा होटल बन गया है क्योंकि काफी लोग अब जाने आने लगे हैं, पर फिर भी अभी लोग जाने से वहां डरते हैं। मयूर के जो साधक वहां पे पहले साधना किए, अभी भी ऐसे ऐसे गुप्त गुप्त स्थाने हैं जहाँ पे अजय पहले जिस स्थान पे इंसान की बलि होती थी, अभी वो वर्तमान समय में वहां पे कबूतर की बलि साल में एक बार होती है। वो बूढ़ा मयूंग में होता है। जब मैं बूढ़ा मयूंग गया था तो बूढ़ा मयूंग में मुझे जितना पता चला था कि कबूतर की बलि के बारे में कि भाई इस स्थान पे पहले मनुष्य की बलि होती थी। तो वहां पे एक तालाब बना हुआ है, तालाब में जाकर के स्नान करके गुफा बना हुआ है अंदर से, जिसका कनेक्शन कहा जाता है कि माँ कामाख्या मंदिर से। वो गुफा अभी वर्तमान समय में किसी कारणवश वो बंद है तो उसमें गए नहीं है, पर वो गुफा पहले के समय में लोग साधक गुफा में जाकर के और साधना ही करते। कुछ कुछ ऐसी रहस्यमयी चीजें हैं। और अब जो पहले के समय में जितनी शक्तियां थी लोगों के पास में वैसी शक्तियां अब नहीं है तांत्रिकों की। अब लोग लोगों को अपने मंत्रों से इलाज करते हैं, लोगों का कल्याण करते हैं। पर अभी भी कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जहां जड़ी बूटी का भंडार है। जड़ी बूटी वहां पे लोग बड़े बड़े साधक उन्होंने साधना किया और जो जो उन लोगों को लगा उस स्थान पे कि भाई इस प्रकार से ये चीज प्रयोग, वो उन्होंने ले करके और सब चीज को एक ग्रंथ टाइप का बना हुआ है जड़ी बूटियों से भी, या तो मयूं पे तांत्रिकों पे किस प्रकार से किस मंत्र को कैसे प्रयोग किया जाता है, उन सभी का एक ग्रंथ अभी म्यूजियम में भी रखा हुआ है। क्योंकि वहां के लोग पहले तंत्र का बहुत ज्यादा प्रयोग करते थे। अभी भी थोड़ा मोड़ा, ज्यादा नहीं है, पर 5% की स्थिति में भी तंत्र का प्रयोग किया जाता है। मयूं की कुछ ऐसी रहस्यमयी बातें हैं जिस स्थान पे अभी भी वर्तमान समय में जंगल में जाने से कुछ कुछ ऐसी अलौकिक चीजें जो पुरानी चीजें हैं अभी भी बचे हुए हैं, पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको नहीं बता सकता। क्योंकि जो मयूं एक स्थान है ना, वो अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ है और उस श्रेष्ठ के बारे में कितनी बातें कर लें उतना कम है। क्योंकि ये तंत्रों से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड काफी यहाँ पे कुछ कुछ ऐसी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे अभी भी गणेश जी बहुत बड़े सिद्धि वाले गणेश जी, राजा मयूर अगर आप आएंगे तो बहुत बड़े गणेश जी वहाँ पे हैं, बहुत सिद्धि वाले गणेश जी। लोग पहले वहाँ पे साधना करते थे तो सबसे पहले गणेश जी को आवाहन करते थे। तो वो अभी भी स्थान है यहाँ पे। वहां से एक पहाड़ पे जाएंगे तो बहुत ही ऊंचे पहाड़ पे कई सीढ़ियों पार करने के बाद, चढ़ने के बाद में आपको ब्रह्मपुत्र के किनारे में एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उस पहाड़ पे महादेव जी का वास है। लोग बड़े बड़े साधक उस स्थान पे जाते थे साधना करने के।
मयूं की हिस्ट्री से बहुत बड़ा कनेक्शन है, इसको कहते हैं ब्लैक मैजिक इन वर्ल्ड। मैं आपको इसके बारे में कुछ-कुछ ऐसी घटनाएँ बताऊँगा, पर इस वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश करूँगा अगले के माध्यम से कि इसके बारे में मैं बताऊँ। अगर आप ज़्यादा परेशान हैं, तो आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से जुड़ सकते हैं, उसका निवारण पा सकते हैं। किसी भी प्रकार की तंत्र बाधा हो, ये से रिलेटेड हो, तो आप उसका निवारण पा सकते हैं। आप हमारे कामाख्या तंत्र पीठ से या गृह नक्षत्र से अगर आप परेशान हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमसे और उसका आसान व सरल तरीके से निवारण पा सकते हैं। मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में कि जो मयूंग नाम कैसे पड़ा और मयूंग और माता कामाख्या में क्या कनेक्शन है, क्योंकि माता कामाख्या से 60-70 किलोमीटर अंदर में मयूंग पड़ता है। उसमें और मयूंग में, माता कामाख्या मयूंग में इतनी दूरी होने के बावजूद क्या कनेक्शन है जो यहाँ के लोग साधक वहां पे जाके साधना करते हैं। वो भी एक साधना स्थल है, पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा मिलता है उस स्थान में। आपको मैं बताऊंगा सारी बातों को, क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इस कारण मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। जय कामरूप, जय काम।